बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने वीडियोस में जो है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 2 के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो पूरा समझाया था, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये उन्हीं के एमसीक्यूज़ है और इसमें एक्सपीरियंसेस एमसीक्यूज़ में जो मेहरान यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। ठीक है, तो सर आज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला एमसीक्यूज़ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इन द नंबर सिस्टम विच नंबर आर बिगेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास कौन सा नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या इररेशनल नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपके नंबर सिस्टम के अंदर, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ही हमने पढ़ा था, हमने बात की थी कि आपका सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, वो छोटा नंबर जो कौन सा होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे कौन सा नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल के बाद कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास होते हैं रैशनल, रैशनल के बाद रियल, रियल के बाद जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज में देखें वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द नंबर्स विच कैन बी बट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। वो कह रहा है कि आपका जो नंबर्स है वो किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे दो कोई इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स नंबर से वो बिलोंग करता है। तो वो कौन सा नंबर होगा आपका, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इररेशनल या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो भी नंबर हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होता है बेटा, वो कौन सा नंबर कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, पाई इज एन डैश। ठीक है, आपका पाई जो है वो कौन सा नंबर है, देखो पाई मैंने आपको जो जब हमने रियल नंबर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पाई आपका एक इररेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि पाई जो है, पाई की वैल्यू लगातार चलती जा रही होती है, जो कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 टू समथिंग कुछ जो है ये चलती जा रही होती है। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 4 में वो कह रहा है एवरी रिकरिंग डेसिमल इज। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एवरी रिकरिंग डेसिमल। आपका रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, वो कह रहा है कि पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज क्या होती है, सेम आती जा रही हैं। यानी कि अगर आपने p अपॉन q को डिवाइड करा, कोई भी वैल्यू को डिवाइड करा और आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है, तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल, इररेशनल, रियल या प्राइम नंबर। तो बेटा अगर आपके पॉइंट के बाद वैल्यू सम जो है सेम आती जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मेरे पास है एग्जांपल के तौर पे आपका 3.1414, ठीक है 14 इस तरीके से चलती जा रही है, यहाँ पे 0.3333। ठीक है, आपका रिपीट हो रहा है एक नंबर। ठीक है, किसके बाद, पॉइंट के बाद। तो ये आपका क्या होता है, ये भी एक रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं मजीद, और ये काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसमें मैंने मोस्ट और जो है अच्छे एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है, और जो है ये मेहरान में आने के चांसेस भी इनके हैं। ठीक है, तो ये आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ n इज अ प्राइम नंबर देन रेडिकल n इज। ठीक है, वो कह रहा है कि n जो है आपका प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि n आपका कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फिर रेडिकल n हमारे पास कौन सा नंबर होगा। ठीक है, इररेशनल नंबर होगा, रैशनल होगा, नेचुरल होगा या रियल नंबर होगा। अच्छा, आप देखो प्राइम नंबर अगर आपको मालूम हो तो प्राइम नंबर बेटा हमारे पास कौन से होते हैं, कि प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होता, आपका 11 होता है। ठीक है, तो इसी तरह सॉन ये भी चलते जा रहे होते हैं। आपको प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर जो है 1 से डिवाइड हो। ठीक है, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने वीडियोस में बताया हुआ, पीछे आप वो देखिएगा वीडियो। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि रेडिकल n। ठीक है, रेडिकल n के अंदर आप वैल्यू पुट करो। मैं मिसाल के तौर पर मैं पहले जो है 2 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और फैक्ट ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि भाई 2 जो है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, यानी कि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी इसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे कौन से आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे इसके अंदर, प्राइम नंबर में। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं रेडिकल 2 पुट करता हूँ तो आपको पता है रेडिकल 2 बराबर होता है 1.14 पता नहीं समथिंग, ये चलता जा रहा होता है। तो ये क्या बना आपके पास। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स आपके क्या हो रहे हैं, मतलब आपके नंबर्स चलते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, 1.4
4 ऐसी समथिंग वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर रेडिकल 3 रखो तो ये भी आपका जो है समथिंग ये भी जो है चलता जा रहा होता है। अब √2 √3 ये आपके कौन से नंबर से ये हमने पढ़ा था, तो ये हमारे कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर √n में मैं आपके पास कोई भी प्राइम नंबर रखता जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू कौन सी आएगी, ऐसी वैल्यू आएगी जो कि इरेशनल नंबर कहलाती है। तो √n हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इजी है ना। देखो n, आप n में प्राइम नंबर की वैल्यूज रखोगे तो आपको पता है कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, √3 हमारा जो है इरेशनल नंबर है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास √n हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। अच्छा, आगे बोलता है कि MCQ नंबर 6 में वो कह रहा है कि ई इज एन डैश नंबर। आपका जो ई है आपके पास कौन सा नंबर है, ठीक है, रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर से या इमेजिनरी है। ठीक है, ये इंटीजर्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो ई क्या होता है, ई हमारे पास क्या होता है, यूलर कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूलर कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, यानी कि ई की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 2.17 समथिंग, ये भी चलती जा रही होती है। तो ये भी हमारे पास एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद नंबर्स की वैल्यू सेम आ रही है तो वो रैशनल होगा, अगर सेम नहीं आ रही, वो चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, मतलब तो नंबर जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे लेकिन चलते जा रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाता है बेटा, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब वो कहता है द नंबर 0 इज, ठीक है, आपका जो 0 नंबर है ना वो क्या है। ठीक है, मैंने इसमें आपको इवन और ऑड का चक्कर मैंने बताया था कि 0 को जो है इवन नंबर होता है या ऑड होता है, लेकिन ऑप्शंस में उसने इवन और ऑड का नहीं पूछा आपसे, उसने क्या पूछा है, इंटीजर्स, रैशनल, नॉन पॉजिटिव या ऑल ऑफ दीज। अच्छा देखो, 0 जो है आपका इंटीजर्स नंबर तो है, 0 आपका रैशनल नंबर भी है। ठीक है, 0 आपका नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर भी होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 0 देख के इंटीजर जो है टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। 0 आपका इंटीजर भी होता है, रैशनल भी होता है, नॉन पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, जो कि क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि 0 जो है हमारे तीनों नंबर है। 8वां MCQ में देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अ नंबर x इज एन डैश। ठीक है, आपके पास x कोई भी नंबर है, ठीक है, वो बताया नहीं है। ठीक है, वो आपने बताना है वो कौन सा नंबर है, इंटीजर से, प्राइम में, होल है या इवन है। आगे उसने कंडीशन दी है, कंडीशन बेटा आप लोगों को क्या दी है, वो कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपका x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आगे उसने बोला है कि x जो है बराबर है 0 के, यानी कि आपके पास देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सवाल को समझो। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलते जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, आगे फिर उसने क्या बोला, x जो है वो 0 भी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 0 भी रख दोगे, भाई आपने 0 भी रख दिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है बेटा, समझो सवाल को। देखो सवाल पैदा होता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया। आगे भी देखें, आगे और कंडीशन में क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन माइनस के, यानी कि माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर्स को। तो यानी कि आपका जो कंडीशन बनी वो इस तरीके से बनी कि हमारे पास प्लस माइनस का 0, फिर आगे आपके पास बना प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3। ठीक है, अब आपके पास इस तरीके से नंबर्स जनरेट होते जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता है कि भाई 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, ये तो कौन से नंबर्स होते हैं, ये भाई आपको पता है ये हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, ना कि नेचुरल नंबर। ठीक है, या उसने आगे जो कंडीशन दी थी कि x आपका नेचुरल भी है, 0 भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है और माइनस वाले नंबर्स भी उसके अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये सारे नंबर मिलकर आपके पास कौन सा नंबर बना रहे हैं, इंटीजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर 9 में देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द फैक्टर ऑफ 4x² प्लस 9y² इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर R। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQs वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, जो बातें मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं बताया था। अब आपने फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, a² - b² का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यही होता है फार्मूला, a² - b² का। लेकिन अगर मैं बोलूँ बेटा a² + b² का मुझे फार्मूला बताओ, ये तो होता ही नहीं है फार्मूला। ठीक है, मैथ्स के अंदर ये फार्मूला नहीं होता। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ये वाला फार्मूला होता है, वो क्या होता है, a² + b² का बेटा फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्या आपके पास a माइनस का b आयोटा, ठीक है, ये आयोटा b लिख लो, b आयोटा, और a प्लस का आयोटा b। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, किस में होता है, याद रखना, ये वाला फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है। ठीक है, NO मैंने ज़्यादातर आगे जो है NO लिखा हुआ है, NO का मतलब होता है नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने NO लिखा है।
तो आपका ये किस में एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब यही सवाल उसने देखो कैसे दिया, तो कह रहा 4x² प्लस का 9y², ठीक है, इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, ये देखो ये आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में दे रहा है। अब इसको जरा आप करो, आप क्या करोगे भाई, 4x² को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x होल के पावर 2, ठीक है, मैं इसी तरह लिखूंगा ना, 2 का स्क्वायर करूंगा तो वापस 4 बन जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस अब क्या करूंगा, 9 का भी फैक्टर कर दूंगा तो क्या बनेगा 3y का होल स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट, ठीक है, वापस 3 को जब स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर करूंगा तो y² हो जाएगा। अब इसको जब मैं इस फार्मूले के मुताबिक खोलूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो a है मेरे पास क्या है वो 2x है, 2x मेरा क्या है बेटा a है, यानी कि 2x माइनस, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3y और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, समझ रहे हो। आगे अब क्या होगा मेरे पास, अब इसको इस तरीके से खोलूंगा a प्लस आयोटा b, तो मेरे पास a क्या था 2x था और मेरे पास प्लस 3y मेरे पास क्या था बेटा b था और आयोटा मेरे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। यानी कि समझ लो फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ओपन करा, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बेटा, देखो यहाँ पे मेरे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लेना, कॉम्प्लेक्स में ये फार्मूला होगा। अगर रियल नंबर में वैसे आपसे ये फार्मूला पूछे तो ये फार्मूला नहीं होता। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला फार्मूला होगा कि आपके पास a² प्लस b² बराबर होता है a माइनस का आयोटा b, a प्लस का आयोटा b, ठीक है, आयोटा b लिख लो, b आयोटा बात एक ही है। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। अब यहाँ पे देखो ये भी कंडीशन जो है समझो वो क्या बोल रहा है आपको, वो आपसे बेटा पूछ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है किस पे, ऑर्डिनरी एडिशन पे, ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन पे, यानी कि मतलब आपसे एडिशन का वो जो है एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है हमारे पास क्या होती है, वो 0 होती है इन द रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स में अलग होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास आइडेंटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 0,0, ठीक है, ये आगे साथ मैंने एमसीक्यूज में लिखा है, तो ये आपकी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11 में देखें वो क्या बोल रहा है आपको, वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज, ठीक है। अब वो देखो सवाल आपसे घुमा दिया, उसने क्या बोला 0 का हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो आपको पता है क्या होता है भाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 का लेना तो 1 का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1। अब 0 का पूछ रहा है तो बेटा 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 का अगर आप 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 0, और आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, तो आपका 1 डिवाइडेड बाई 0 हो नहीं सकता, ठीक है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस वजह से तो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 0 का वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। हाँ अगर ये मिसालें आपको ये भी पता है, मैं आपको एक और ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो या एडिटिव इनवर्स लेते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, ऐसा नंबर प्लस करना होता है एडिटिव इनवर्स के अंदर, और मल्टीप्लिकेटिव में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना होता है कि हमारे पास आंसर जो है ना 1 आ जाए, यानी कि उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए या एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। लाइक सपोज मैंने क्या करा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा ऐसा नंबर जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कराना है कि मेरे पास जो है इसकी आइडेंटिटी बन जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। तो जब मैं 2 को 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1, और 1 हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 12 में देखो वो क्या बोल रहा है, कह रहा था नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है, वो कौन सा नंबर है जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो आपको पता है कि भाई हमारे पास z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं आगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 13 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ n इज अ इवन इंटीजर देन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है n जो है आपका बेटा वो क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। अब इवन नंबर आपको पता है भाई कौन सा होता है इवन नंबर आपको, ठीक है, इवन नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इवन इंटीजर्स बोल रहा है तो इवन नंबर वही बात होगा, इवन नंबर 2 4 6 आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 10, इस तरह ये भी चलते रहते हैं, ठीक है। अब वो आपको बोल रहा है कि n आपका कोई भी इवन इंटीजर है तो आयोटा की पावर n जो है वो किसके इक्वल होगा, आयोटा के प्लस माइनस आयोटा के प्लस माइनस आयोटा के प्लस माइनस 1 के। अच्छा अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपलिटी के वो आपको देखो, अगर मैं आयोटा की पावर पहले 2 रखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा -1 आएगा। अगर मैं आयोटा की पावर 4 रखता हूँ, ठीक है,
2 के बाद मैंने क्या रखा 4 रखा, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव 1 आ रहा है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर मैं आयोटा की पावर जो है यहाँ पे रखता हूँ आयोटा की पावर 6 रखता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास -1 आएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा कि मेरे पास -1 आएगा, फिर इस तरह 8 रखोगे तो मेरे पास पॉजिटिव 1 आएगा। तो यानी कि अगर आप आयोटा की पावर इवन इंटीजर्स रखते जा रहे हो तो आपके पास आंसर किसमें आ रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ये आपके पास क्या होगा प्लस माइनस का 1 जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया बेटा +- का 1 आया। ठीक है, ये आप रख के चेक करना, मैंने आपको 3 वैल्यूज पे चेक करा, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 10, ये आप रख के चेक करना। ये मैंने आपको बताया भी था कि आयोटा की पावर अगर हाईएस्ट आ जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना। अच्छा, आप आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ n इज अ ऑड इंटीजर्स देन आयोटा की पावर n, ठीक है, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अब वो आपको बोल रहा है कि अगर n हमारा ऑड इंटीजर्स हो गया, यानी कि ऑड नंबर की आपको बात कर रहा है, तो ऑड नंबर भी बेटा आप लोगों को पता है क्या होता है हमारे पास 1, 3, 5, ठीक है, और जो है 7, ठीक है, 9, इसी तरीके से वो भी चलते रहते हैं। यानी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, वो हमारे पास कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बेटा, वो आपको बोल रहा है अगर वो ऑड इंटीजर्स हैं, यानी कि आयोटा की पावर n जो है ऑड इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आयोटा आएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, या प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, या प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब रख के चेक करो भाई, अगर मैं आयोटा की पावर 3 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैंने आयोटा की पावर 3 रखी, आप इससे चेक करो, तो मेरे पास आंसर क्या आता है बेटा, माइनस का आयोटा आता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। अगर मैं आयोटा की पावर जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ आयोटा की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, मेरे पास पॉजिटिव आयोटा, इसको चेक कर लेते हैं, आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको ब्रेक किया तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है आपको पता, माइनस आयोटा के, और जो है आपका आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, -1 के। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया, आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से आयोटा की पावर 7 आप चेक कर लो, तो ये भी आपका आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से आप पावर जो है यानी n आपका क्या है, ऑड इंटीजर से। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऑड नंबर रख लो किसकी जगह पे, n की जगह पे। पहले हम क्या रख रहे थे, इवन नंबर, अब ऑड नंबर रख रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर रखने के बाद आपके पास बेटा आंसर क्या आता जा रहा है, माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा, फिर आगे चेक करोगे इसी तरीके से प्लस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा, यानी कि प्लस माइनस का आयोटा आता जा रहा है। तो ये हमारे पास बेटा क्या बनेगा, प्लस माइनस का आयोटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि आयोटा की हाईएस्ट पावर अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है 4 से डिविजिबल करके, और जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर बचा है तो वो उसकी पावर लगा के वो जो है उसको सॉल्व कर लो, या फिर आयोटा का जो है स्क्वायर में या उसको पावर 4 में ब्रेक करके आयोटा को सॉल्व कर सकते हो। तो खैर वो मैंने आपको बताया हुआ, वो वीडियो देखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 15 में देखो वो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, देन आपके पास मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, यानी कि अगर आपके पास ये z इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास मॉड ऑफ z आपके पास क्या होगा, यानी कि किसके इक्वल होगा। डायरेक्ट आपसे मॉड ऑफ z का फार्मूला पूछ रहा है, और आपको पता है बेटा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेडिकल का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, मॉड ऑफ z का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है। अच्छा, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, मैंने बोला था अगर हम z1 प्लस z2 को अगर ऐड करें, यानी कि उनको जो है जमा करें, ऐड करें, फिर उसके बाद उसका जो है कंजुगेट ले लें, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, कि अगर आप जो है दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहा है दोनों का अलग अलग कंजुगेट, ये रहा, प्लस की साइन है भाई, प्लस की साइन है, तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से पूछता है। ठीक है, अब आगे और जो ये 5-6 एमसीक्यूज उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप देखें एमसीक्यूज नंबर 17 में आपको क्या बोला है, वो कह रहा है बेटा 0,0 इज द आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू, वो आपको कह रहा है कि 0,0 जो है वो आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू किस पर है, मल्टीप्लिकेशन पर है, एडिशन पे है, सब्ट्रैक्शन पे या डिवीजन पे। तो आपको पता है जब 0,0 जो है हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो विथ रिस्पेक्ट टू किस पर होता है हमारे पास आइडेंटिटी, एडिशन का हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है 0,0, जब भी मैंने पीछे भी आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, एडिटिव इनवर्स जो 18 एमसीक्यूज में क्या पूछा, वो कह रहा था एडिटिव इनवर्स ऑफ a, b। हमें क्या करना है कि a, b का एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, ये मैंने आपको बताया था
कि हम क्या करते हैं, दोनों के साइन को चेंज कर देते हैं। यानी कि अभी ए बी किस में पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए बी माइनस में हो गया, यानी कि ए बी माइनस बी बी माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा इज आल्सो इज, यानी कि वो आपको कह रहा है कि अगर हम रियल नंबर का प्रोडक्ट करें किसके साथ, आयोटा के साथ, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बनाएगा, रियल, ऑड, इमेजिनरी या फिर नन ऑफ दिस। तो बेटा आप देखो, अगर मिसाल के तौर पे सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 है, वन मेरे पास कोई रियल नंबर है, उसको मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, आयोटा आएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 2 कोई रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करूँ आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर ले लूँ, मैंने 4 ले लिया, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। अब देखो आपके पास आंसर किस में आ रहा है, आयोटा आयोटा आयोटा। और आपको पता है भाई, अगर ये आयोटा में आंसर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं ना, कि जिस नंबर में अगर आयोटा आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि रियल और आयोटा का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनाएगा, इमेजिनरी नंबर बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे जो है आखिरी 21 एमसीक्यू है, वो क्या बोल रहा है, वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी को देख लिया ना कि वो 0,0 होती है, तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती है बेटा, आपकी 0,1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि आपका 1 एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी 1 जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, लास्ट 1-2 एमसीक्यूज है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें लास्ट एमसीक्यूज में वो क्या बोल रहा है, 21वां एमसीक्यू है आपका लास्ट, उसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 0,1 इज इक्वल टू, यानी कि आपका 0,1 जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा के, 1 के, या 0 के, या माइनस आयोटा के। अच्छा अब देखो, इसमें से पहले ये थोड़ा एमसीक्यूज को घुमाया उन्होंने। अब देखो सवाल क्या है, सवाल सीधा है कि आप में से इसमें बताना है कि 0,1 जो है किसके इक्वल है। तो इसमें से पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकाल लो। अब आपका 0 क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, आपका 1 है। ठीक है, 1 आपका इमेजिनरी पार्ट है, और 0 क्या है आपका रियल पार्ट है। ठीक है, अब इसको आयोटा फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा कैसे लिखूंगा, 0 प्लस आयोटा, ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, 0 प्लस आयोटा। और अगर मैं 0 में आयोटा को प्लस कर दूं, मेरे पास आंसर क्या बनेगा, आयोटा बनेगा। 1 आपका इमेजिनरी था ना, तो 1 के साथ सॉरी 1 आपका इमेजिनरी था ना, तो आयोटा के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 आपका क्या इमेजिनरी है, तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यानी कि आपका आयोटा खाली जस्ट क्या बना आपके पास, आयोटा। तो 0,1 इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल हो गया, आपके आयोटा के खाली। तो आपके पास आयोटा ऑप्शन का ए में है, तो ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये कुछ एमसीक्यूज थे। ठीक है, इसके अंदर मैंने सारे एमसीक्यूज का जो इंपॉर्टेंट थे या एक्सपीरियंसेस एमसीक्यूज थे जो मैदान में आ चुके हैं पास पेपर के अंदर, वो सारे एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने जो ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिसेंटली जो लेक्चर पढ़ाया था उसके एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, वो फार्मूले क्या हैं, तो वो फार्मूले आप जो है वो लेक्चर देख लीजिएगा और उसमें जो है सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बताई थी, वो लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, उसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये जो है एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह लेक्चर्स को और मजीद जल्दी लेके चलेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।